नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय एस क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने लेवल 2 के 40 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों 41 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, पीओटी के वर्ग स्केल के लेवल 2 के 41 की क्वेश्चन से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया दोस्तों, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी अमंग द मेजरमेंट्स इज डिफाइंड बाई। मापों के बीच स्थिरता के स्तर को निम्नलिखित द्वारा परिभाषित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, रियलेबिलिटी, विश्वसनीयता। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू। अर्थपूर्ण संचार इससे संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, सहभागी योजना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है दोस्तों, इन वोकेशनल एजुकेशन विच लेवल इज गुड फॉर इंडिविजुअल। व्यावसायिक शिक्षा में कौन सा स्तर व्यक्तियों के लिए अच्छा है? क्वेश्चन नंबर 43 में राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट है दोस्तों, माइक्रो लेवल। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है दोस्तों, थ्योरी दैट सजेस्ट दैट लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम डूइंग द वर्क इज डिस्क्राइब्ड बाई। जो सिद्धांत कहता है कि करने से सीखते हैं, वो यह है, क्या कहलाता है? वो सिद्धांत का क्या नाम है या क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज राइट है दोस्तों, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, डिजाइनिंग ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर विल नॉट इन्वॉल्व। पाठ्यक्रम संरचना के डिजाइन में ये शामिल नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, स्टूडेंट परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 46 दिया दोस्तों, पर्पज ऑफ 5:1 रेशियो प्रैक्टिस बाय टीचर इन्वॉल्व्स। शिक्षकों द्वारा 5 से 1 अनुपात प्रथा का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, इंक्रीज इन पॉजिटिव इंटरेक्शंस विथ स्टूडेंट्स बाय 5 टाइम्स। छात्रों के साथ सकारात्मक बातचीत में 5 गुना वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 47, विच अमंग द फॉलोइंग टीचिंग मेथड नीड्स स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन कंसेप्चुअल आइडियाज। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति जिसमें वैचारिक धारणाओं के चरण दर चरण चित्रण की आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 47 में राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टोरी बोर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 48, वाइल डेवलपिंग डेमोन्स्ट्रेशन प्लान द टीचिंग एड विच इज नॉट यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन इज। प्रदर्शन योजना विकसित करते समय ये शिक्षण सहायता प्रदर्शन के लिए उपयोग नहीं की जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 में राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, प्रोजेक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, ट्रेनिंग एड विल नॉट कवर। प्रशिक्षण सहायता में ये शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर दोस्तों, मैनुअल्स जो है आपका शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, चाक बोर्ड इज ए कॉमन टीचिंग एड यूज्ड फॉर राइटिंग इज नॉट मेड ऑफ। चाक बोर्ड एक सामान्य शिक्षण सहायता है जिसका उपयोग लिखने के लिए किया जाता है, जो किससे नहीं बना होता है? निम्नलिखित में से किससे नहीं बना होता? तो दोस्तों ये मेटल अर्थात धातु से नहीं बना होता है। बाकी आपका लकड़ी, हार्डबोर्ड और सीमेंट से बना हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है दोस्तों, विच इज नॉट ए डायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट। कौन सा मूल्यांकन का एक सीधा तरीका नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 51 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सर्वेक्षण आपका एक सीधा तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, विच अमंग द फॉलोइंग वोकेशनल एजुकेशन बेनिफिट इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो लेवल। निम्नलिखित व्यावसायिक शिक्षा में से कौन सा सूक्ष्म स्तर से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 52 में राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इंक्लूजन डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स। वंचित समूह को शामिल करना।
ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है दोस्तों, द पर्पज ऑफ लर्निंग थ्योरीज टू इज टू लिंक। शिक्षण सिद्धांतों का उद्देश्य इन्हें जोड़ना है। किन्हें जोड़ना है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर दोस्तों, रिसर्च विथ एजुकेशन। अनुसंधान को शिक्षा से जोड़ना इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, द करेक्ट यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इन्वॉल्व वर्क रिलेटेड टू। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सही उपयोग में निम्नलिखित में से संबंधित कार्य शामिल है। कौन सा कार्य शामिल है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज राइट है दोस्तों, स्टडीज ऑफ फिगर, आकृतियों का अध्ययन इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेट टू 5:1 रेशियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से कौन सा 5:1 अनुपात सिद्धांत और प्रथा से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 55 में राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, पुअर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, खराब छात्र शिक्षक संबंध। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है दोस्तों आपका, विच अमंग द फॉलोइंग टीचिंग स्टाइल्स इन्वॉल्व्स इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। निम्नलिखित शिक्षण शैलियों में से कौन महत्वपूर्ण सोच स्किल के विकास में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 56 में राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, एक्टिविटी स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 57, प्रिपेयरिंग डेमोस्ट्रेशन प्लान विल नॉट कवर। प्रदर्शन योजना तैयार करने से ये शामिल नहीं होगा। क्या शामिल नहीं होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, जटिल कथन। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल स्किल फॉर एन इंस्ट्रक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है? क्वेश्चन नंबर 58 में राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट है, प्लानिंग अर्थात योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर फॉर स्टूडेंट्स हु हैव बीन रिसेंटली प्रमोटेड टू हायर क्लासेस। हाल ही में उच्च श्रेणी में पदोन्नत किए गए छात्रों के लिए एक प्रशिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है या क्या होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर दोस्तों, कनेक्ट न्यू नॉलेज यूजिंग देयर प्रीवियस नॉलेज। उनके पिछले ज्ञान का उपयोग करके नए ज्ञान को जोड़ना, ये इसकी इंस्ट्रक्टर की प्राथमिक भूमिका होती है। जैसे एक स्टूडेंट एक क्लास को पास कर दूसरी क्लास में जाता है, तो दोस्तों वो प्रीवियस क्लास के बेस पे ही नेक्स्ट क्लास के एजुकेशन या बुक्स को पढ़ पाता है दोस्तों। तो इसलिए प्रीवियस नॉलेज का हल्का सा ब्रीफ नॉलेज ज़रूर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, 59 में हम लोगों ने दोस्तों 1 राइट किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, लर्निंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अदर्स बिहेवियर इज कॉल्ड। दूसरों के व्यवहार के परिणामों की अवलोकन की एक प्रक्रिया के माध्यम से सीखने को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विकेरियस एक्सपीरियंस, प्रत्यधिकृत अनुभव। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है दोस्तों, ए टीचर बिगिंस ए क्लास बाय आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस अबाउट देम, देयर इंटरेस्ट, देयर सराउंडिंग्स एटसेट्रा। व्हाट इज रीजन फॉर डूइंग दिस। एक शिक्षक छात्रों से उनके बारे में, उनके परिवेश आदि के बारे में प्रश्न पूछकर कक्षा शुरू करता है, तो ऐसा करके वे क्या जानना चाहता है? तो क्वेश्चन नंबर 61 में राइट आंसर दे दोस्तों, द टीचर वांट्स टू नो द स्टूडेंट। शिक्षक छात्रों को जानना चाहता है। जैसे कोई भी क्लास चल रही है दोस्तों, तो उसमें कोई भी टीचर आपसे पर्सनल कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने जने हैं, कौन क्या करता है, आपके परिवार में आसपास में और कौन रहता है। तो दोस्तों ऐसा करके वो आप लोगों से वो अपना पर्सनल पूछना चाहता है, ताकि आप उन छात्रों के बारे में एक शिक्षक को बढ़िया से नॉलेज हो। क्वेश्चन नंबर 62 दिया दोस्तों, ए स्टूडेंट इन ए क्लास इज रूडेड टू टीचर एंड कीप्स डिस्टर्बिंग द क्लास।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रॉब्लम एरिया। कक्षा में एक छात्र शिक्षक के प्रति असभ्य होता है और कक्षा को बाधित करता रहता है। निम्नलिखित में से कि कौन सी समस्या एक रहती है सामने। तो दोस्तों इसमें एक समस्या जो होती है वो छात्र का अपना मनोवृत्ति एटीट्यूड की वजह से वो कक्षा में बदमाशी करता है, कक्षा को बाधित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं दोस्तों। Which of the way to keep the learners interested in learning when presented with new concepts by। नई अवधारणाओं के प्रस्तुत करने के दौरान सीखने में रुचि बनाए रखने वाले तरीकों में से कौन सा एक सही है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर दोस्तों। गोइंग फ्रॉम सिंपल कंसेप्ट टू कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। सरल अवधारणाओं से जटिल अवधारणाओं तक जानना ये एक तरीका है दोस्तों। Question number 64. The main goal of the analysis stage in ADDIE is to। ADDIE विश्लेषण चरण का मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 लर्न अबाउट टारगेट ऑडियंस। लक्षित दर्शकों के बारे में जानना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रेनिंग ऑब्लिक टीचिंग वेयर स्टूडेंट्स लाइव डिफरेंट सिटीज़। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है जब छात्र विभिन्न शहरों में रहते हैं। तो दोस्तों जब छात्र अलग अलग शहरों में रहते हैं तो दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस अर्थात ई लर्निंग का प्रोसेस सबसे अच्छा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 which is not a level of Kirkpatrick 4 level assessment model। निम्नलिखित में से कौन किर्कपैट्रिक के 4 स्तर मूल्यांकन मॉडल का एक स्तर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कैरेक्टराइजेशन लक्षण वर्णन। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है दोस्तों एक्सपांड द एक्रोनम एनसीवीटी। एनसीवीटी का पूर्ण तरह विस्तार करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 में राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दिया दोस्तों नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। कुछ फुल फॉर्म आपको पीओटी में याद रखना होगा दोस्तों, जैसे एनसीवीटी आपका हो गया, ठीक है, एक आता आपका NIOS, ठीक है। तो कुछ कुछ आपका याद रखना होगा दोस्तों, जैसे आपका होगा एक और हो गया NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कुछ भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इनका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है दोस्तों व्हेन ए टीचर हैज laid out the class information timetable schedule upcoming events which of the 5 principles he has applied। जब एक शिक्षक कक्षा की जानकारी समय सारणी कार्यक्रम आगामी कार्यक्रम निर्धारित किए तो उसने कौन सा 5A सिद्धांत का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 68 में राइट आंसर है दोस्तों स्टैंडर्डाइज मानकीकृत किया है दोस्तों उसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 एक्सपांड PPE। 69 में आपका राइट आंसर है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। दोस्तों PPE जो भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे दोस्तों तो PPE आपको सबसे पहले वियर करना पड़ता है। इसमें आपका सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, हेलमेट, रिफ्लेक्टर, गॉगल्स वगैरह काफ़ी सारे ये आपका PPEs रहती हैं जो अलग प्लांट के हिसाब से अलग अलग रहता है। वैसे नॉर्मली जो इम्पोर्टेंट PPE होती हैं दोस्तों वो हेलमेट और सेफ्टी शूज़ होता है। बाकी तो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है कि वो अगर सेफ्टी आपकी वहाँ पे काफ़ी प्रेशर है सेफ्टी का तो आपको सारी चीज़ें वियर करनी है। बाकी नॉर्मल प्लांट वगैरह में हेलमेट एंड सेफ्टी इज़ मस्ट। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं दोस्तों इफ़ ए टीचर इज़ कंडक्टिंग ए जॉब फेयर व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट कैटेगरी ऑफ गाइडेंस प्रोवाइडेड। यदि एक शिक्षक एक नौकरी मेला आयोजित कर रहा है तो मार्गदर्शन की निकटतम श्रेणी क्या है।
दोस्तों 1 नंबर इज राइट आंसर दोस्तों। कैरियर इंफॉर्मेशन, कैरियर की जानकारी, 1 नंबर इज राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने 70 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 71 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।